हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इसमें आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए। 18 तारीख की है, थोड़ी लेट हो गई है आज क्योंकि बेटा सुबह मॉर्निंग में स्कूल में गई थी मैं, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो इस हफ्ते तुम थोड़ा एडजस्ट करो, फिर धीरे धीरे मैं रूटीन में आऊँगी तो आपको टाइमली आपकी वर्कशीट मिल जाया करेंगी। होप सो, उम्मीद करती हूँ आप सब एडजस्ट करोगे बेटा, क्योंकि आप सब अच्छे हो, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हो, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। तो देखो बेटा, यहाँ पर आज हम क्या करेंगे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, रिपीटिंग नाउन्स कैन मेक ए सेंटेंस साउंड ओड। जो हम नाउन होते हैं, हमें पता है नाउन क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। ठीक है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड। ठीक है, तो अगर हम बार बार उनको नाम को किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रिपीट करते रहेंगे बार बार की, जैसे मान लो ताजमहल सफ़ेद है, ताजमहल ये, ताजमहल वो, ताजमहल वो, तो अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है। ठीक है, दस वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड डैट। तो इसलिए हम उनकी जगह पर क्या करते हैं, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, नाउन देखो, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन मतलब हो गया नाउन के स्थान पर जो यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल, जिग्नेश प्लेज क्रिकेट। जिग्नेश जो है क्रिकेट खेलता है। जिग्नेश इज़ द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम। जिग्नेश जो है स्कूल की टीम का कैप्टन है। जिग्नेश बैट्स वेल। जिग्नेश अच्छे से खेलता है। जिग्नेश इज ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम। जिग्नेश जो है विकेट कीपर भी है। जिग्नेश इज गुड इन स्टडीज़ टू। जिग्नेश पढ़ाई में भी अच्छा है। जिग्नेश लव्स टू रीड बुक्स। जिग्नेश जो है पढ़ना भी पसंद है उसको, किताबें। तो कितना कुछ जिग्नेश जिग्नेश जिग्नेश, सब कुछ भी याद नहीं रहा, बस जिग्नेश जिग्नेश नाम याद रह गया। तो उसने क्या किया, सारे सेंटेंस का जो मतलब कि कह सकते हो उसका जो मीनिंग था वही छुपा दिया बार 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 जिग्नेश जिग्नेश बोलने से। इसलिए हम बार बार नाउन को प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एक बार लेते हैं यूज। जैसे कि तुम बोलते हो किसी के बारे में, राधा ने ये किया, उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, उसने वो भी किया, बार बार नाम नहीं लेते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अजीब हो जाता है फिर। देखो जैसे कि जिग्नेश प्लेज क्रिकेट। जिग्नेश क्या है, क्रिकेट खेलता है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम, और वो क्या है, स्कूल की टीम का कैप्टन भी है। ही बैट्स वेल, और वो अच्छे से खेलता है। ही इज़ ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम, और वो अपनी टीम का विकेट कीपर भी है। ही इज़ गुड इन स्टडीज़ टू, और वो पढ़ाई में भी अच्छा है। ही लव्स टू रीड बुक, और वो बुक भी अच्छे से पढ़ता है या पसंद करता है पढ़ना। तो देखो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें याद रह गई होंगी, और जिग्नेश का वर्ड आपको एक ही बार समझ में आया और आपको समझ आ गया जिग्नेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब पता चला बेटा कि प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है बार बार नाउन का यूज जो हम करते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा और अजनबी, अजीब सा बना देता है सेंटेंस को। जो उसका मीनिंग होता है उसको तो छुपा ही देता है। तो हमें सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ना छुपे, सिर्फ नाम नाम ना आए बार बार, अतिशयोक्ति जो अलंकार आगे बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे वो सब ना हो यहाँ पर, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर आपको कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं। चूज़ प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ करना है जो कि अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उनके स्थान पर। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन के वर्ड का मीनिंग क्या है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे अच्छे से। तो मैं आपको पहले मीनिंग बताती हूँ। तो देखो, मी का मतलब क्या होता है, मुझे। अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, फिर यू का मतलब होता है आप। ठीक है, या उनको, तुमको। ठीक है, सामने वाले से जब हम बातें करते हैं। ही का मतलब होता है वह, जब हम तीसरे की बात करते हैं। हर का मतलब होता है कि जब तीसरे की बात करें लेकिन उसके समान की बात कर रहे हैं। ठीक है, या उसकी। हर मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है, उसकी मतलब होता है बेटा इसका। ठीक है, फिर इट। इट का मतलब यह होता है बेटा, और इट का प्रयोग हम कुछ ऐसी जगह पर भी लेते हैं जहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है कि सामने वाला लड़का है लड़की है, हमें नहीं पता, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। लिविंग के लिए भी, नहीं तो नॉन लिविंग के लिए इसका यूज होता है। जो सजीव वस्तुएं होती है उनके लिए नहीं होता है, लेकिन जब हम सजीव के ये नहीं पता कि वो ही है या शी है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है, जेंडर का नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आएगा तब आप समझना। दे का मतलब क्या होता है, वे। ठीक है, तो अब आपको पढ़ने में और करने में मजा आएगा। देखो, माई नेम इज़ रेणुका। मेरा नाम क्या है, रेणुका है। यू कैन कॉल रेणुका रेणु। ठीक है,
तो माई नेम इज़ रेणुका, तो मेरा नाम क्या है, रेणुका है। यू कैन कॉल, यहाँ पर रेणुका की जगह पर क्या आना चाहिए, मेरा नाम रेणुका है और तुम मुझे, तो मुझे हमने किसे बोला था, मी को, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू कैन कॉल मी रेणु, तुम मुझे रेणु भी बोल सकते हो, ठीक है। दी बेबी वाज क्राइंग, तो जो बेबी है वो रो रहा है। अब हमें नहीं पता वो रो रही है या रो रहा है, तो हम बेबी ही बोल देते हैं उसको, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। बिकॉज द बेबी वाज हंग्री, तो यहाँ पर बेबी की जगह पर क्या आना चाहिए, दी बेबी वाज क्राइंग, जो बेबी है वो रो रहा है, क्यों, क्योंकि वह क्या है, भूखा है। तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इट का, क्योंकि हमें नहीं पता। फिर ये दूसरे में है, ये पहले में, डोंट टच द नाइफ, चाकू को मत छुओ। द नाइफ इज़ वेरी शार्प, तो नाइफ क्या है बेटा, एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, इट इज़ वेरी शार्प, तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आपको दोबारा से लिखना, देखो यहाँ पर क्या था, मी, यहाँ पर क्या था, इट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इट है, ठीक है। इट इज़ वेरी शार्प, यह बहुत ही पैना है या तेज है। आई इन्वाइटेड अनु, मैंने अनु को इन्वाइट किया, राम को किया और गीता को, टू दी पार्टी, पार्टी के लिए। बट अनु, राम और गीता डिड नॉट कम, तो देखो यहाँ पर तीनों की जगह पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे तुम कहोगे मैंने गीता, राम और अनु को इन्वाइट किया परंतु वे नहीं आए, वे, तो वे किसके लिए, वे तो इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक की बात होती, मैंने अन्नू को इनवाइट किया परंतु वह नहीं आई, तो यहाँ पर वह आया, तो शी आता है यहाँ पर, ठीक है। बट शी डिड नॉट कम। जेम्स प्ले बास्केटबॉल, जेम्स ने क्या किया, बास्केटबॉल खेला। जेम्स ऑल्सो प्ले टेनिस, और जेम्स क्या करता है, टेनिस भी खेलता है, तो यहाँ पर जेम्स जो है वो बास्केटबॉल खेलता और वह टेनिस भी खेलता है, तो वह यहाँ पर क्या आएगा, ही। ओके, समझ में आया किस तरीके से करना है बेटा। द टीचर्स टोल्ड माई क्लास डैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, तो मेरे टीचर ने बताया माई क्लास यानी कि मेरी क्लास को, डैट वी कुड प्ले दी प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मेरी क्लास को, यानी कि हमें भी तो लिख सकते हो, हम सबको, यहाँ पर अस आ जाएगा कि मेरी टीचर ने हमें बताया कि हम प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, हम प्लेग्राउंड में खेल सकते थे, ठीक है। वी कुड प्ले इन द प्लेग्राउंड। अब शीतल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शीतल जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई गो टू दी स्कूल विद शीतल, और मैं जो है शीतल के साथ स्कूल जाती हूँ, तो आप क्या लिखोगे, मैं किसके साथ स्कूल जाती हूँ, हर, उसके साथ, शीतल की जगह पर हर आ जाएगा। शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर, ठीक है। तो समझ में आया बेटा कैसे यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट और अच्छे से आएगा, यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। दे का मतलब बेटा आपको पता है वे, शी का मतलब पता है वह, लड़की के लिए होता है, हिम का मतलब पता है उसका, जैसे हर होता है ना उसकी, ही का मतलब भी वह होता है लड़कों के लिए। अब देखो हु इज़ डैट बॉय, वह कौन लड़का है, तो यहाँ पर अब एक लड़के की बात हो रही है, तो डैश इज रोहित, तो यहाँ पर ही आएगा या शी, लड़के की बात हो रही है तो ही इज ए रोहित, ही इज रोहित, वो रोहित है, ठीक है। अब हु इज डैट गर्ल, वह लड़की कौन है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा शी इज मीना, तो वह मीना है, ठीक है। अब हु आर डैश, देम आएगा या दे, मतलब कि आर है बेटा, यहाँ से ध्यान दो, आर मतलब एक से ज़्यादा की बात है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब तो वे है और इसका मतलब उनका है, हु आर उनका, या उनका कौन है ये, या वे कौन है, वे कौन है, हु आर दे, ठीक है। फिर दे आर माई अंकल एंड आंट, वे मेरे अंकल और आंटी हैं, ठीक है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ, इसका मतलब होता है कहाँ, इसका होता है वे कहाँ, लिव मतलब रहना, तो रहते हैं, तो वे कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताओगे, देम माने तो उनका होता है, ये तो आएगा नहीं, दे यानी कि वे दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली, तो वे दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, दी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी रेन, तो जो बच्चे हैं वो बारिश में खेल रहे हैं। कोल्ड डैश इनसाइड, तो दैम मतलब होता है बेटा उनका, और इसका मतलब होता है वे, दैम का, तो कोल दे इनसाइड मतलब कि वे अंदर बुलाओ या उनको अंदर बुलाओ, उनको अंदर बुलाओ, तो यहाँ पर आएगा दैम, तो कोल दैम इनसाइड, ठीक है। समझ में आया दैम कहाँ पर होगा और दे, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वी मस्ट आस्क
डैश दे दैम टू कम इनसाइड फास्ट अदरवाइज डैश माइट फॉल सिक। तो यहाँ पर देखो वी मस्ट आस्क, हमें उनसे पूछना है, ठीक है, वी मस्ट आस्क, हमें उनसे पूछना चाहिए। तो देखो हमें उनसे यानी कि वी मस्ट आस्क दैम, यहाँ पर आएगा दैम, उनसे कहो, उसका कहो, उनका कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। तो हमें उनसे पूछना चाहिए टू कम, अंदर आने के लिए जल्दी से, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, डैश माइट फॉल, वे बीमार पड़ सकते हैं, तो वे, तो यहाँ पर दे आएगा, दे माइट फॉल, ठीक है। तो ये था बेटा किस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से मज़ा आया होगा इसको समझने में, मुझे तो बड़ा मज़ा आया समझाने में। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।